कि कांग्रेस पार्टी अभी जो कोई और कांग्रेसी भी पार्टी के विरुद्ध कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेगी। मोहम्मद इलियास ने बयान दिया कि पार्टी ने जो करना है वो कर ले। मोहम्मद इस्राइल भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह ने अब तक ऐसी बयानबाजी नहीं की है। हालांकि राज्यसभा चुनाव होते ही जो ही शैली चौधरी का नाम उछाला गया, क्रॉस वोटिंग को लेकर के उछला, तुरंत उनके पति और पूर्व विधायक, उस समय के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। अब जो एक बहुत बड़ा सवाल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इन विधायकों को निलंबित कर दिया है पार्टी से, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ये पांचों विधायक जो कांग्रेस से चुन करके आए, जो अब निलंबित हो चुके हैं पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से, अब क्या ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? क्योंकि अब इनके सामने एक ऐसी स्थिति हो गई है, ना तो ये बीजेपी में शामिल हो सकते कानूनन, अगर इन पांचों ने क्रॉस वोट किया है, क्योंकि पार्टी ने तो मान लिया कि इन पांच ने किया है, इसीलिए पार्टी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इनको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये पांचों के सामने अब ऐसे हालात हो गए हैं, ये कांग्रेस में भी नहीं है रह सकते, अब बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे हालात में या तो अगले 3.5 साल इसी उहापोह की स्थिति में ये एक निलंबित विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लें, और यह भी निश्चित है कि इन पांचों को अगली बार टिकट नहीं मिलेगी, ऐसी संभावनाएं बन चुकी हो कांग्रेस की। उस हालात में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास एक ऑप्शन है कि ये पांचों विधानसभा से इस्तीफा दे दे, और इन पांचों के इलाकों में यह भी बड़ी एक गजब बात और बड़े संयोग की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत से चेहरे नहीं हैं। चाहे हम हथीन की बात कर लें, पुन्हाना की कर लें, नारायणगढ़ की कर लें, साढौरा की कर लें या रतिया की, अगर ये पांचों विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो पांचों सीटों पर उपचुनाव हो जाएगा, और बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा है भी नहीं। और हालात ये है बीजेपी की